और अपने अच्छे जीवन को व्यतीत कर रही हैं। तो इसी ईमानदारी से हम लोगों को राह मिलती है कि हम सही जीवन जिए। अब मैं सत्यनारायण जी से अनुरोध करूँगा। राजेंद्र यादव जी पहले शुरू कर जाते हैं। हाँ, मिश्रा जी को वाला पहना। हाँ, अब इनको सीताराम जी को पहना। और चौहान साहब अब उनको सीताराम जी को माला पहनाएंगे, पकड़ें वो जी पहनाएंगे। और प्रतीक शर्मा आप यादव जी को माला पहना के स्वागत कर लें। माँ जी बुला दो। What you were above the one so fine like a in the sky. वंदे मातरम। नमस्कार, मेरा नाम मोहित वर्मा है। आज 26 जनवरी मना रहे हैं। आप सभी को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा। विराजमान सभी मेरे साथियों, भाई और बहनों, आप सभी को ये मालूम होगा कि शर्मा जी हर वर्ष मतलब भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए मतलब ये प्रोग्राम बनाते हैं। मतलब उसमें एक बात है कि ये मनाते हैं, पर हमारा भी थोड़ा फर्ज है कि हम उसको अपनाएं, मतलब उसको ध्यान से करें और उस रास्ते पे चलें। मतलब
परंतु मेरे ख्याल से इसके लिए सबसे बड़ी जड़ है सत्यता। अगर आप सत्य बोलेंगे तो आप गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे और आपको कोई न कोई टोकेगा आखिर अंतरात्मा मतलब। दूसरी चीज़ ये है कि भ्रष्टाचार हर स्थिति में होता है। जो नियम है, गीता है, रामायण है या महाभारत है, जिसमें भी है मतलब, तो उनके जो सिद्धांत बनाए हुए हैं उस पर हम चलेंगे तब ठीक रहेगा मतलब। दूसरी चीज़ ये है कि भ्रष्टाचार बीच वाला कोई नहीं करता है मतलब। भ्रष्टाचार नीचे की जड़ है नेता लोग। मैंने एक बार एनालिसिस की थी मतलब कि एक मंत्री 10 लाख रुपए लेता है मतलब इंजीनियर चीफ से मतलब, तो वो 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाता है भ्रष्टाचार मतलब। क्योंकि जेई पे कहा जाता है, एई पे कहा जाता है, ऐसी पे कहा जाता है, तो जो जेई 5,000 का घोटाला करेगा तो वो खुद क्यों करेगा, 10,000 का करेगा मतलब। वो अपने लिए भी तो करेगा, जान बचाने के लिए मतलब। तो इससे भ्रष्टाचार तो मूल जड़ है मतलब यहाँ की राजनीति। एक ने मुझसे कहा कि ये ऐसा होता है, ये बढ़ता जा रहा है, होते हुए भी मतलब मैंने ये कहा उनसे कि भाई बढ़ता जा रहा है भ्रष्टाचार। पहले 5,000 में काम होता था, वो अब 50,000 में होता है। उसका कारण है कि कलयुग है, कलयुग अपना असर दिखा रहा है, तो वो इफेक्टेड करता है हर आदमी को मतलब। इसमें कोई गलती नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये है कि गलती हम लोगों की भी है। हम किसको चुनते हैं मतलब, ये मंत्री बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, संसद कुछ भी बनाते हैं मतलब, तो हम ये नहीं देखते हैं कि ये सही है, ईमानदार है या गलत है मतलब। हम उसके प्रेशर पे, कोई लोग तो नोट बांटते हैं, नोट बांटने के बाद या कपड़े बांटते हैं मतलब, लालच में हम फंस के बाद उसको वोट दे देते हैं मतलब। हम ये नहीं देख पाते हैं कि ये आदमी सही है या गलत है, क्या करेगा हमारे लिए। आप लोगों ने सभी ने ये देखा होगा कि एक बार MP विधायक होने के बाद मतलब उसकी स्थिति पहले क्या होती है और बाद में उसकी क्या हो जाती है, वो पैसा कहाँ से आता है मतलब। ये हम ही आप लोगों का है मतलब। इससे महंगाई बढ़ती है मतलब और भ्रष्टाचार बढ़ता है मतलब। इसमें ये कलयुग है ना, तो वो अपना सर डाल रहा है मतलब। तो आदमी सत्य पे चलना चाहे तो नहीं चलने देता है वो मतलब, परंतु हमें ट्राई करनी चाहिए। अब शर्मा जी हैं, हर साल ये मनाते हैं, इसी के लिए कहते हैं कि कुछ असर आवे, कुछ परिवर्तन आवे मतलब। तो हम आप सब लोगों का यही फर्ज है कि हम सत्यता से चलें, ईमानदारी से चलें मतलब। और जो ईमानदारी के नियम हैं किसी भी क्षेत्र में हो मतलब, हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं उसमें भी एक नियम है, उसमें अगर उनके खिलाफ कार्य करते हैं तो वो भी भ्रष्टाचार है मतलब। हम किसी को दबाव देते हैं तो वो भी भ्रष्टाचार है मतलब। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है मतलब, हम उसको रूल बिल्कुल ख़त्म करना है मतलब। तीसरी बात ये है कि जब हम इस लाइन पे आ जाएंगे तो आप ये देखिए कि ईमानदारी में बड़ी ताकत होती है मतलब। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पहले मैंने बताया था मेरी पोस्टिंग थी मतलब बलिया में मतलब, तो वहाँ एक इंजीनियर थे मतलब, वो ऐसे थे एलिजिबल इंजीनियर के अगर फ्लड डिवीजन उनके पास था मतलब। फ्लड डिवीजन में ऐसा होता है कि आपने 20 टक गिट्टी डाल दी तो उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है मतलब, उसका न पता होता है न कोई जांच हो पाती है मतलब। तो वो शख्स क्या करता था कि सबसे कह दिया जाके रेट मालूम करता था और धर्म कांटे से तौल कराता था, तौल कराने के बाद मतलब और डाल देता था मतलब। और ऑफिस में ये कहता था कि भाई इसमें पेमेंट रुके नहीं, उसके बाद भी स्टाफ को कोई देता तो मुझे एतराज़ नहीं मतलब। और 5 बजते थे तो 5 बजने के बाद अपने चला जाता था घर में, उसकी लड़कियां बर्तन साफ करती थी खुद और चने वगैरह खा के मतलब वो नाश्ता करता था मतलब। अब उसकी देखिए शक्ति, अब का होगी ईमानदार, क्या परेशानी हुआ। जब ND तिवारी जी थे मुख्यमंत्री तो वहाँ गेस्ट हाउस में आते थे तो उसके 5 बजते थे तो कहता था सर अब मैं जा रहा हूँ। तो एक मुख्यमंत्री उन्हें रोक नहीं पाता था मतलब। ऐसे में इतनी है ताकत ईमानदारी में, सत्यता में मतलब। और परेशानियां तो आती हैं मतलब, मैं इस जानता हूं मतलब, हर आदमी जानता हुआ कि ईमानदारी में, सत्यता में परेशानियां आती हैं। आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको परेशान लोग करेंगे जो भ्रष्ट हैं मतलब, परंतु उसमें डरना नहीं है मतलब। और हमें अपने रास्ता जो चुना है उसी पर चलना है। तो ये सफलता की यही है, जड़ है। और आप जैसे होंगे वैसे ही आपका बच्चे परिवार होंगे मतलब। परंतु आप देखें पहले से कितना परिवर्तन समाज में आ गया है मतलब। तो उसका कारण ये है कि हर आदमी गलत रास्ते पे चल रहा है, लूट मार हो रही है, खोज खचौड़ हो रही है मतलब, बेरोजगारी हो रही है, काम ईमानदारी से कोई करना नहीं चाहता है मतलब। इसके कारण ही मतलब परेशानियां हैं मतलब। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि सत्यता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर मतलब हम काम करेंगे तो ऊपर वाला ईश्वर भी मतलब सहायता करता है। मैं शर्मा जी से कई बार अनुरोध कर
चुका हूँ कि शर्मा जी मतलब देखिए ऐसा है कि आप इतना करते हैं तो हम लोगों का भी फर्ज है, मतलब आप ये खाने पीने का या बांटने का या चाय का ये कोई प्रोग्राम न रखा करें, ये मेरी राय है, रिक्वेस्ट है आपसे, मतलब क्योंकि इससे कोई वो नहीं है, मतलब जिस पे असर पड़ना होगा वो अपने आप पड़ेगा, मतलब वो अपने आप उस रास्ते पे जाएगा। मतलब आप खिलाएंगे या चाय पिलाएंगे इससे मतलब अधिकतर लोगों पे असर नहीं पड़ता है। मैं बताऊंगा आपको, मतलब आप की भावना है उस भावना का आदर करेंगे सब लोग, मतलब और उसी रास्ते पे चलने का प्रोग्राम बनाएंगे। मतलब तो मेरा उनसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मतलब कि ये खर्च अपनी करें, आप खुद मतलब इस तरह के आदमी हैं, मतलब ईमानदार है, मतलब तो मुझे तो थोड़ा सा मतलब और ठीक है, मतलब अपने प्रोग्राम को मतलब एक कप चाय होता है वही बहुत होता है, मतलब भाई मतलब ये कम नहीं है। मतलब जो आदमी अपनी जेब से खर्च करता है तब उसे महसूस होता है कि कैसे आता है पैसा और कैसे दिया जाता है। मतलब बस मैं यही आपसे रिक्वेस्ट शर्मा जी करूँगा, मतलब और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से करण जी ने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात। नमस्ते बेटे, ऐसा मिल गई है, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। देखिए हर आदमी को अपनी इकोनॉमी से ही चलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, इनकी बात से मैं सहमत हूँ। इकोनॉमी का मतलब ये है कि जितनी हमारी क्षमता है, श्रद्धा है, उसके हिसाब से काम करना बुरी बात नहीं है। अब मेरी श्रद्धा इतनी तक ही है, केवल फूल पत्ती तक ही है, तो मैं तो अपने आप को बहुत छोटा आदमी मानता हूँ। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ कि आपके आशीर्वाद से कि देखिए, आइए सब, वेलकम, आइए गुप्ता जी, गुप्ता जी को स्थान दीजिए, आइए वेलकम सर। उन महापुरुषों को जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, आज उनकी वजह से हम लोग बैठे हुए हैं। आज सीताराम जी की बात बहुत अच्छी लग रही है मुझे कि उनकी बलिदानी को देखिए, उनकी तुलना में हम तो कुछ भी नहीं हैं। आज हम हंस रहे हैं, खुश हैं, बैठे हुए हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमारे उन महापुरुषों पूर्वजों का ही आशीर्वाद है, उनकी बलिदानी का ही फल है कि हम आज यहाँ बैठ करके अपने देश की गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। तो उनकी उस तुलना में देखिए उनका कितना बड़ा त्याग है, उसके त्याग में हम तो कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी उन्होंने भारत में नहीं विश्व में नंबर 1 पर चल रहा है। ईमानदारी की चीज, ईमानदारी किस तरह से होती है, जैसे रोटी तृप्त करती है हमें, रोटी से हम तृप्त होते हैं, उसी रोटी पे अगर मक्खन रख दिया है, ऐसे ही ईमानदारी अवार्ड है कि वो आपको संतुष्टि ईमानदारी से मिलेगी। और इस चीज़ का जो प्रयास 30 साल से कर रहे हैं, ये गणतंत्र प्रोग्राम है, मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे सज्जन लोगों का पार्षद जी आ रहे हैं। नमस्कार, ताली बजा करो पार्षद जी का। हमारे देखिए साहब, ईमानदारी के प्रति इनका इतना वो लगाव है कि कहा नहीं जा सकता। मुझे मैंने उनके लिए क्या किया, उन्होंने इस देश के लिए हमें आज़ाद कराया, हमें सारी खुशियाँ दी, तो हमने क्या किया है उनके पीछे। ये मेरे मन में गणतंत्र दिवस का दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इस दिन हम अपने बलिदानी लोगों को याद कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी खुश कर सकते हैं, इनके लिए नीचे बैठ करके, अपने बुजुर्गों के नीचे बैठ करके, और माता बहनों के नीचे बैठ करके हम कोई एक हल्का सा प्रोग्राम कर सकते हैं। इससे हमारे समाज में एक दीपक जैसे जलता है तो उससे पूरे कमरे में प्रकाश होता है। ठीक इसी तरह से इस ईमानदारी से पूरे देश या विश्व में प्रकाश हो रहा है। आज ईमानदारी की बात सब उस समय देखिए, पहला प्रोग्राम था, ईमानदारी के लिए जाते थे तो बहुत मुश्किल होती थी हमें, लेकिन आज इसकी इतना प्रकाश है कि वो तो जमाना था 30 साल पहले जब हमको लोग ढूंढने पड़ते थे, आज वो उस चीज़ में इतना परिवर्तन आया है। हर चीज़ में आज से ही ईमानदारी आ रही है लोगों में। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस समय पर हमने ऐसा देखा कि लोग हमें सुनते हैं कि छापे पढ़ के कितने कालों से आया है और वो जनता बढ़ रहा है, अच्छी बात है भाई, अच्छा बेटा, तो अच्छी बात है। तो भाई कालों से रोकना चाहिए, कोई ना कोई तो ऐसा है जो इस काले धन को अपने समाज में बांट रहा है, अच्छी बात है। तो सीताराम जी की बात से मैं सहमत हूँ कि इन्होंने जो कहा है, तो मैं केवल चिंता भक्ति है मेरी का 5 संपत्ति है मेरे पास। संविधान ने राह दिखाई, सच और मेहनत सिखलाई, वीरों ने जो सपने देखे उन सबको सच बनाए हम। आओ मिलकर शपथ यह लें, भारत को आगे बढ़ाए हम। जय हिंद, जय भारत।
आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनंत आप लोगों के सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सब भी छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, नहीं भूला नहीं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, मेरा देश है महान, कानून सबके लिए एक बराबर। जय हिंद जय भारत। मैं यहाँ पे एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पकपक चहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जय हिंद जय भारत। आने वाले आखिर तक हम सफर पे होंगे के, जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, दिल थान के हिंदुस्ता बोले, शजलाम सफलाम मलय शजलाम शश श्यामला वंदे मातरम, शजलाम सफलाम मलय शजलाम शश श्यामला वंदे मातरम। ना ही जमीनों आसमानों में, ना ही मुमकिन है दो जहानों में, जब से इरादे और ये जुनून भरते हैं दिल के कारखानों में, पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे धागे, रहते बदन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, दिल थान के हिंदुस्ता बोले, शजलाम सफलाम मलय शजलाम शश श्यामला वंदे मातरम, शजलाम सफलाम मलय शजलाम शश श्यामला वंदे मातरम, वंदे मातरम। सामने गाना प्रस्तुत करने। तलवारों पे सरवार दिए, अंगवारों पे सरवाया है, तब जाके कहीं सर में ये केसरी नंद सजाया है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बहरावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो आ ही नहीं रहे हैं। अरे आप बोलना भाव बढ़ा दे। छोटा सा बच्चा सबको नमस्ते करना चाहता है, नमस्ते करो, नमस्ते कर दो, राधे राधे कर दो, राधे 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 करो, करो जल्दी, राधे 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 कर दो, नमस्ते कर दो सबको। मनी पलासी सभी मेहमानों को नमस्ते है, और बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय कर दो जल्दी, बाय बाय, पीछे नहीं यहाँ आगे, यहाँ से बाय बाय कर दो, यहाँ से कर दो बाय बाय, करो जल्दी बाय बाय। वंदे मातरम कर दो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शर्मा है, मैं आपके सामने नेशनल एंथम गाने जा रहा हूँ। जन विदाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा, रावण उच्च कल गंगा, यमुना गंगा जल रंगा, तब सुगुना में जागे, तब सुगुना में जागे, गाए तब जय गाथा, जन मंगलदायक जय भारत, जय हे जय 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महंगी से टिप्पी दे दी है।
को ये जो 31वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च ईमानदारी पुरस्कार वितरण, ये पुरस्कार तो अपनी जगह है, लेकिन ये बहुत बड़ी शर्मा जी का ये हम कहेंगे, उनको धन्यवाद देंगे कि कम से कम प्रोत्साहन के रूप में ईमानदारों का ये वैल्यूएशन बनती है, बच्चों को उत्साह बढ़ता है, ये प्रोग्राम होना ज़रूरी है। लेकिन शर्मा जी अंकल जी ने जो एडवाइस दी है कि भाई ज़रूर होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि आज जो मैंने यहाँ देखा बहुत ही अच्छा लगा, और मिश्रा अंकल जी के आशीर्वाद से आज मेरा आना हुआ। और मैं सूक्ष्म में अपना परिचय भी दे दूँ, मैं राजेंद्र यादव इटावा भरथना को बिलोंग करने वाला छोटे से कस्बे को बिलोंग करता हूँ। हमारे ग्रैंडफादर 10 वर्ष विधायक भी रहे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। सन 52 से 62 वो विधायक थे। उस वक्त हमने देखा था पॉलिटिक्स में भी कितनी ईमानदारी थी और फ्रीडम फाइटर भी थे, उनका एक विशेष सम्मान होता था। वही शिक्षा आज हमें भी मिली हुई है। हम लोगों ने इसमें कहीं भी इस्तेमाल ना करके अपनी ईमानदारी से आज मैं आगरा में व्यापार कर रहा हूँ। बच्चे डॉक्टर हैं, बहुएं डॉक्टर हैं और मेरा बेटा भी आज इंजीनियर है। सब मेहनत से कमा रहे खा रहे हैं। लेकिन आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जैसे ईमानदार इस कुछ बदलाव भी आ रहा। हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी वो भी एक ईमानदार और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं। हम पार्टी पॉलिटिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, व्यक्ति विशेष हमें लोगों को जरूर पसंद आते हैं। मैंने गौरव जी का गौरव जी पार्षद जी इनका भी नाम कि वहाँ लोगों का आज भी रोड जो है कम से कम 20 साल से वैसे ही जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, बहुत हालत खराब। सेक्टर 6B में MIG 181 से वो 171 से लेके 184 तक ऐसे कुछ हैं। तो उसमें हमने देखा सभी के पार्ट बने, लेकिन हम लोग ईमानदारों की बात इस समय जरूर सुनना चाहिए। और हम लोग गए भी, किसी ने नहीं सुना। हमें शायद पार्षद जी बैठे हैं, गौरव जी बैठे हैं, हो सकता है हमारे इस क्षेत्र के लिए भी अपनी तरफ से प्रयास करें। मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। तो मैंने अवगत ये व्यक्ति विशेष अपना 16 लोगों के लिए भी एक स्वार्थ वाली बात हमने जरूर की है, लेकिन ईमानदारी वाली बात भी। तो मैं चाहता हूँ हम लोगों को भी, ईमानदारों को भी एक बेनिफिट मिलना चाहिए कि रोड भी हो और पार्क का भी सौंदर्यीकरण हो जाए, नालियों का भी रख रखाव हो जाए, बिजली का भी सही हो जाए। तो पहले तो रोड बनना चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा। तो मैं इतना कहूँगा कि ये जो शर्मा जी के सौजन्य से हर साल ये जो होता है, ये सब चीज़ देखने को मिला। अब मैं ये इसी के बाद अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। बहुत हमारे महानुभाव लोग बैठे हैं जो कुछ ना कुछ आपको शिक्षा दें। बच्चों सबके लिए कुछ ना कुछ अपने 3 बच्चे जो बैठे हो जो डरते हो कि हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ जाइए वहाँ अपना प्रस्तुत कीजिए, पता चला कि किसका बालक है और क्या हुनर है और क्या योग्यता है। ठीक है बेटा, समझ रहे? देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख नियत है। जय हिंद। बालक ने भी आप लोगों का सहयोगी है, आप लोगों का सहयोग करते रहें ईमानदारी से और देश तरक्की करता जाएगा। शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का ये मंच, भ्रष्टाचार निवारण का ये मंच है। जो भ्रष्टाचार है वो हमेशा न्याय और ईमानदारी को नष्ट कर देता है। तो मुझे सभी को ये सोचना चाहिए कि हमें कुछ न कुछ एक देश के लिए ही, राष्ट्र के लिए एक ईमानदारी का कोई न कोई हम उदाहरण प्रस्तुत करें। जो मंच पर या जिस कार्यक्रम में जो हर साल यहाँ होता है, बच्चों की प्रस्तुतिकरण का एक जो कार्यक्रम आपने रखा है, इससे बच्चों में दृढ़ शक्ति बढ़ती है, बोलने की एक हिचकिचाहट जो होती है वो खत्म हो जाती है और बच्चे आगे चल कर के यही बच्चे बड़े बड़े वो बनते हैं। आपने यहाँ पर उपस्थित हमारे सभासद जी शर्मा जी, चूँकि ये है, लेकिन पता चला कि शर्मा जी से हमारे बात से कटी गए हैं, तो मैं अब किससे कहें कोई शिकायत। तो खैर कोई बात नहीं, कहीं भी रहें। आप साइड हो जाए थोड़ा। सबसे पहले मैं शर्मा जी को धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोगों को मालूम ही है कि उनके स्वास्थ्य का थोड़ा गड़बड़ चल, उन्होंने ये प्रोग्राम निरंतर रखा। मैं चाहती हूँ कि भगवान उनका स्वास्थ्य को अच्छा करे और आगे ये कार्यक्रम, उनकी जो दिल की इच्छा है वो लगातार चलती रहे, तभी हमारे लिए दायित्व आगे बढ़ता रहेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं सब अपना छोटा छोटा कविता
कविता के रूप में, डांस के रूप में, और अपने मन के जो भी विचार हैं उनको यहाँ प्रस्तुत करें। शायद आप ही में से कोई ऐसा निकलेगा जो हमारे देश के लिए ईमानदारी के पथ पर और आगे अन्य भूमिका उसको करने का अधिकार मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो भी आते हैं एक ईमान और एक लड्डू और एक पुरस्कार के रूप में, बच्चों की तो आदत होती है, विचार अलग होते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे को अपना ऐतिहासिक बना के चलना चाहिए। और मैं क्या कहूँ, आप सब लोगों को मेरा दिल से धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद बोलूँगा और सही इस बात का कि चेहरे पे स्माइल रहती है। मैं बहुत खुश हूँ। इससे पहले हमारी जैन साहब थी, वो बहुत बढ़िया थी, और मैं ये चाहूँगा कि हमारे पार्षद जी दो शब्द कहें जिससे हमारा और शर्मा जी का मनोबल है। वंदे मातरम, शर्मा जी की जय हो। 31 बार मेरे बुजुर्ग, उनके चरणों में मेरा नमन। सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम के आयोजक हरिशंकर शर्मा जी, उनको भी मेरा प्रणाम। और ऐसे कार्यक्रम कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैंने अपने मोबाइल में इनका नंबर भी सेव कर रखा है, तो हरिशंकर ईमानदार जी के नाम से सेव कर रखा है। मैंने इन्हें बताया भी था। बहुत अच्छी बात ये है कि हम इतना छोटे होने के बाद भी हमें पूरा ये माँ से किसी भी काम के लिए कहा है। इनका अपनी जो प्रयास है वो लगातार अपने स्तर पर चलते रहते हैं। मैं 2-3 बात आपसे अवश्य कहूँगा। अभी आपने मुझसे सड़क की बात की यादव जी। मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो सेक्टर 13, 14, 15 है। जो सेक्टर 6 आप बता रहे हैं वो मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, और चूंकि कार्य क्षेत्र में नहीं है तो मेरी फाइल भी उसमें आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो पार्षद जी जो हमारे हैं वो जी पैरवी नहीं कर रहे हैं, तो आप सिफारिश करा रहे हो मेयर साहब को बोलिए। नहीं, वो मुझे तरीका आता है दूसरा, और मैं प्रयास करूँगा कि आपका काम मैं जल्दी करा दूँ, क्योंकि मुझ पर और भी ऐसी व्यवस्था है जिससे जो आपके काम हो सकते हैं। तो जल्दी किसी संबंधित अधिकारी से कहूँगा, जरूरी नहीं हो वो निगम के हों, एडी की हो सकते हैं, आवास विकास के हो सकते हैं, किसी भी योजना से मैं कराने का प्रयास करूँगा। हम तीन यहाँ बैठे हुए हैं, मिश्रा अंकल और सीताराम अंकल और राजेश। हाँ, अगर आप मुझे अब तक अवगत करा देते। एक तो सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि हम खुद चल के जाना नहीं चाहते, कहीं कोई व्यक्ति मिलता तब उससे कहते हैं। एक तो इससे हमें अपनी समस्या की गंभीरता पता चलती है कि हम उस समस्या को लेकर कितने गंभीर हैं। अगर आप मेरे पास, मेरा ये 10 कदम की दूरी पे यहाँ से ऑफिस है, आपको पता होगा। अगर आप मेरे पास अब तक आ जाते तो ईश्वरी कृपा से आपका काम हो भी गया होता। नहीं, वो कोई बात ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आओगे तभी काम होगा, ये मैंने कभी किसी से कहा ही नहीं। और जो मैंने व्यवस्था अपने यहाँ बना रखी है, शायद ही मैं चुनौतीपूर्ण तरीके से कह रहा हूँ कि शायद ही किसी पार्षद ने अपने वार्ड में बना रखी हो। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। आपकी कोई भी समस्या है सिर्फ ग्रुप पे भेजो। हो सकता है फ़ोन करने में आपको लगे बार बार फ़ोन करेंगे तो इरिटेट ना हो, तो मैंने वो सब व्यवस्था ख़त्म कर दी। आप जो है अगर उस ग्रुप में जुड़े हैं और आपने कोई समस्या बनाई तो विद इन 1 वीक में वो आपकी समस्या का समाधान होना ही होना है, तय है ये बात। और इतनी बड़ी चुनौती कोई पार्षद नहीं लेता। वो चाहता है कि आदमी पहले 4 बार चक्कर काटे मेरे, फिर मैं उसी के कारण का निराकरण कराऊँ। तो मेरे साथ ये परेशानी भी नहीं है। दूसरा, जो आपकी ईमानदारियों की सूची है इसमें आप मेरा नाम भी जोड़ ही लेना, क्योंकि मैं यहाँ बहुत जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं और उनके सामने मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मुझ पर 2 रुपये का आरोप नहीं लगा सकता है। मंच से कह रहा हूँ, खुले मन से कह रहा हूँ। कभी कोई नहीं, लोग आते हैं ऑफर भी करते हैं कि भैया वो आपने लेटर लिखवा दिया, हमारा काम हो गया, बताओ क्या करना। कह रहा मैं कि नहीं, आपका काम हो गया, ये मेरा काम है और मैंने वो उसे पूरी ईमानदारी से मैं करता हूँ, करता रहूँगा। दूसरी बात, हम अपने मौलिक अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन कर्तव्यों की बात भूल जाते हैं कि हमारे कर्तव्य देश के प्रति क्या है। मैं देख रहा हूँ SIR का काम चल रहा है, लेकिन बहुत से गंभीर व्यक्ति जो क्षेत्र के बहुत चिर प्रसिद्ध हैं, कह सकते एक तरह से वजनदार व्यक्ति हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि भैया आपका SIR का काम हो गया, क्या करना है SIR से, हमें क्या जरूरत है उसकी, तो मैं कि भैया आपका वोट कटे आएगा तो नहीं जाएंगे।
मतलब ऐसे जवाब लोग देते हैं तो बड़ा अचंभा होता है। आप जो है आपका वोट कट गया, तो मैं ये बता रहा हूँ, आप जिस सरलता से इस कार्यक्रम को यहाँ इस रोड पे कर रहे हैं, आप समझो मेरी बात को गंभीरता से लेना। बहुत ही रात देर रात हमारी बहन बेटियाँ जा रही हैं, आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पिछली सरकारों को आपने देखा, मैं किसी सरकार की कोई आलोचना करने नहीं आया हूँ, ना किसी सरकार का कोई नाम लूँगा, लेकिन आज हम सुरक्षित हैं तो कहीं ना कहीं उस एक वोट के अधिकार से हम सुरक्षित हैं। एक वोट ही है जो अगर मान लो मुझे जो राजनीतिक व्यक्ति होता है उसे सब कुछ हरा हरा दिखता है कि मैं सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। हो सकता है मुझ में भी कुछ खामियां होंगी, सब संपूर्ण संपन्न में भी नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे अपनी खामियां नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर खामियां हैं तो वोट का अधिकार ही है आपका कि जो मेरी खामियों को दूर कर देगा। मुझे दोबारा जिताओगे नहीं, और जब वोट ही नहीं बनवाओगे तो फिर कहाँ से आप डिसीजन ले लोगे ये आदमी सही है कि गलत है। कि गौरव शर्मा अच्छा काम कर रहा है और उसे दोबारा आना चाहिए तो ये भी आपके हाथ में है, और गौरव शर्मा गलत काम कर रहा है उसे नहीं आना चाहिए तो ये भी आपके हाथ में। लेकिन वो आपका अधिकार होगा कब, जब आपका वोट बन जाएगा तब। और इस समय बीएलओ घर घर जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं बनवा लो, कट जाएगा, लेकिन लोग गंभीर नहीं है। 2 या 3 डिटेल हम कहाँ से लाएं, हमें नहीं पता हमारी 2 या 3 की डिटेल क्या है। अरे उसके बाद भी तो और समाधान है भैया, 13 कागज लगनी है उसमें, 13 में से कोई एक कागज तो होगा, उसे लगाओ। फिर भी कोई समस्या आ रही है तो मुझे बताओ, मैं मदद करूंगा उसके लिए। सब समाधान है, लेकिन 2 कदम चलना पड़ेगा। ना दें किसी कार्यक्रम से ना दें तो उस कार्यक्रम में आना या होना क्या कोई औचित नहीं है। तो मेरा यही निवेदन है कि SIR का काम चल रहा है, मैं से जोड़ा है तब आपके, फिर आप उल्टा दौड़ेंगे BLO के पास, सरकार के पास, लोगों के पास, अधिकारी के पास, जिलाधिकारी के पास, हमारे पास कि भैया कैसे ही बनवा दो। अभी लोग क्या है हमारे घर पे आ रहे हैं तो हमें उसकी गंभीरता नहीं पता चल रही है। फिर जब किसी चीज़ से वो जुड़े आएगा तो हमें लगेगा कि हमने 6 तारीख को लिस्ट जारी होगी, अभी 2-3 दिन और बाकी है तो अभी इस काम को कर ले। हालांकि ये काम आगे भी चलेगा, लेकिन अभी जिस गंभीरता से हो जाएगा आगे हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कठिनाई आए, तो इस काम को आप कर लें। तीसरी बात, अब अच्छी संख्या में एक सुझाव भी दूंगा इसमें, बाकी तो आपका अपना डिसीजन है और आपका डिसीजन ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 31 साल से इसी जगह पे होता आ रहा है कार्यक्रम, 31 साल से। तो मैं देख रहा था कि हम बच्चे को उठा रहे, तूने कविता बोल दे थोड़ी सी तो तुझे एक डिब्बी दे देंगे हम, तू थोड़ा सा गाना सुना दे तो हम तुझे दे देंगे, कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जितना कार्यक्रम, जितना पैसा खर्च करके आप कर रहे हो, मैंने बड़े बड़े कार्यक्रमों में गया हूँ, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में गया हूँ। जब हम इतना कार्यक्रम करते हैं, इतना भव्य तरीके से करते हैं, सब व्यवस्थाएं करते हैं, पुरस्कार वितरण करते हैं, मोमेंट को बनवाते हैं, माला मंच, खाना पीना सब कुछ होता है, तो क्यों ना एक संदेश देने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी जगह चुनी है जहाँ हमें लोगों को बुलाना ना पड़े, लोग अपने आप आए, उससे जुड़े लोग। क्योंकि जब हमने कोई कार्यक्रम किया और उसका संदेश हम दूर तक नहीं पहुंचा पाए तो फिर वो एक फॉर्मेलिटी मात्र रह जाती है। हर बार वही हम लोग चेहरे रहते हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो इस चीज़ को और बढ़ाया जाए, ये मेरा एक सुझाव है। ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है या मैं कोई इसमें तंग कस रहा हूँ या कोई चीज़, लेकिन अगर इसको किसी बस्ती में हो ये कार्यक्रम, यहाँ ये कुर्सियाँ आपकी खाली नहीं रहेंगी, लोग इंतजार करेंगे कि अंकल जी आएंगे, कार्यक्रम आएंगे, हमें तैयारियाँ करनी है, हमें पकड़ के नहीं बैठाने पड़ेंगे बच्चे कि भैया कविता सुना दो, तू गाना सुना दो, क्योंकि खर्चा तो पूरा कर रहे हैं भाई साहब, सब चीज़ें कर रहे हैं। तो इसकी भी थोड़ा सा बदलाव की मुझे लगता है आवश्यकता है, और आगे का तो जो डिसीजन आपका रहेगा उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा, जैसा भी आप कहेंगे। बाकी एक बहुत ईमानदारी के साथ मैं भी एक बात को कहना चाहता हूँ कि आज तक मेरे यहाँ जो व्यक्ति आया है वो खाली हाथ नहीं होता। मैं बड़ी चुनौतीपूर्ण तरीके से कह रहा हूँ इस वाली बात को, चाहे वो किसी वार्ड का हो, किसी क्षेत्र का हो। अच्छा, हाँ हाँ, तो मैं कभी ये नहीं देखता कि मेरे वार्ड का व्यक्ति है तो ही मैं काम करूँगा, जैसे कि और लोग करते हैं, दूसरे वार्ड का व्यक्ति है तो अपने पार्षद से कराओ। अरे भैया, कोई किसी उम्मीद से आ रहा है, अगर उसका काम हो जाएगा तो क्या बुराई है, इसमें क्या भेदभाव करना। तो आप लोगों से मुझे सीखने को मिलता है ये सब करना भी, और जैसा कि आपने मुझे बताया तो मैं उस पर गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि मैंने अभी अन्य सेक्टरों की भी
रोडें नपवाई थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं, 15 दिन पहले ही मुझे अवगत करा देते तो हो सकता है इसी लिस्ट में आपका काम हो जाता, लेकिन उससे कुछ नहीं हो। वो बस एक क्या कहते हैं फॉर्मेलिटी मात्र है। एस्टिमेट तो मेरे पास ही मेरे वार्ड के इतने रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सारे हो जाएंगे। वो प्रयास हम अपना प्रयास करते हैं। अच्छा, उसमें पार्षद की भी कोई कमी नहीं, मैं बता दूँ हमारे एक अलग तरीके से निगम चलता है, जैसा हम सोचते हैं उस हिसाब से नहीं होती सारी चीज़ें कि हम कहें कि ये वाली रोड ये भी बन जाए, फिर ये भी बन जाए, ये भी बन जाए। कोई पार्षद नहीं चाहता कि उसकी क्षेत्र विकास ना हो, ये आप समझ लो। ये तो हर आदमी चाहता है उसकी क्षेत्र में, तो इसीलिए पार्षद, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पार्षद अपनी तरफ से निरंतर प्रयास करते हैं। कभी कभार एक त्रुटि हो जाती है कि कोई सही रोड है उस पर तो काम फिर भी चल रहा है, जो खराब है उस पर देखा नहीं आ रहा, ये त्रुटि हो जाती है। ये उनकी अपने विवेक के ऊपर है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे जो सेक्टर 13, 14, 15 एक बार आप वहाँ का विजिट करिए, एक भी रोड आपको ऐसी नहीं मिलेगी। एक दो रहेंगे, वो भी जल्दी में करवाने वाला है। लेकिन मैक्सिमम यहाँ तक पैरों के गड्ढे रहते थे, लोग निकलते नहीं थे, लोग वहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए थे। आज वो इतने सुखद जीवन जी रहे हैं कि मुझे भी आनंद आता है। मैं भी अपने आप पे गर्व महसूस करता हूँ कि इनके जीवन को मैंने अच्छा करने का काम किया है। तो एक आदर्श वार्ड बनाने का मेरा एक संकल्प है, वो लगातार जारी है। तो एक बार अगर कोई वहाँ रहता हो तो वो आपको बता भी देगा। बाकी ये है कि मेरी सभी बातों पे आप बताइए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बेटे हमारे संदेश
a student of class 3rd. I study in class 3rd. My school name is Shivali Cambridge College. My hobby is drawing. I love drawing. My mother name is Mrs. Ritu Baghel. My father name is Mr. Jitin Baghel. My brother name is Akshay Baghel. नमस्कार, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज एक गीत गाने वाली हूँ जिसमें कुछ बोल हमारे देश से ही प्रेरित हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सर को उठा के सीने को तान सपने संवारने हेतु आज हमें चलने दो, होगा प्रकाश चौदिश प्रभात हमें वो मशाल, हमें आज गर्म हो सतत जहां में जलने दो। नहीं अलग थलग हम एक साथ हैं, एक ताल हमें कदम ताल से चलने दो। कंकड़ की भांति देंगे उछाल अवरोध भले ही हो पहाड़, इस धरा के जख्मों पे मरहम हमें बनने दो। सहमा हुआ है समूचा जहां, नफरतों का कुहासा घना है, लुप्त होने को इंसानियत बिक रही और इंसान पुतला बना है। लबों पे शिकवे हैं हमें भी कहने दो, खुशनुमा आलम को भी जिंदा रहने दो। लबों पे शिकवे हैं हमें भी कहने दो, खुशनुमा आलम को भी जिंदा रहने दो। झमकाने चमन सुलगी है अगन, इसे और हवा दो, सतत रूप से जलने दो। होगा प्रकाश चौदिश प्रभात हमें वो मशाल, हमें आज गर्म हो सतत जहां में जलने दो। सर को उठा के सीने को तान सपने संवारने हेतु आज हमें चलने दो। होगा प्रकाश चौदिश प्रभात हमें वो मशाल, हमें आज गर्म हो सतत जहां में जलने दो। शुभकामनाएं। आज मैं इस दिवस पर एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है तेरा हिमालय। तेरा हिमालय आकाश झूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को छूबे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चलेंगे माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राणदान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चलेंगे माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा
क्या नाम है? वंदे मातरम। अभी मैंने 3 बच्चों ने मना करा कि हमने नहीं लिया, तो बॉक्स को ले लिया और एक बच्चा बोला नहीं मैम मैंने ले चुका हूँ। यही बच्चा ले लेता, उसने कह दी नहीं मुझे मिल। और कौन? ये बलिदान हर पत्थर पर आग लगी और हर पत्थर आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जहाँ की हिंदुस्तान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। जलिया वाले बाग को देखो यहाँ चली थी गोलियाँ, यह मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ। एक तरफ बंदूक के दलदल, एक तरफ की टोलियाँ और मरने। वंदे मातरम वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जहाँ की हिंदुस्तान। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जहाँ की हिंदुस्तान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। जय भारत जय माता की। वंदे घर कब आओगे, घर कब आओगे, घर कब आओगे, कि तुम ये घर सोना सोना है, हमें से आती है, हमें तड़पाते हैं, जिंदगी आती है, तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, आओगे, कि तुम बिना है होने से आगे। और मिश्रा जी हमारे गुप्ता जी का छोड़ ला के सम्मान करें। आधार जोड़ लो। अरे अरे वाह 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 बहुत अरे वाह। हाँ अब जो है इधर देखिए सर, सामने देखिएगा सर, सामने देखिए। ओके हो गया हो गया। उपराष्ट्रपति जी हमारे भारत के उनका अवार्ड है ये।
खड़े हो जाइए। ओके हाँ भैया जरा दोनों आए। ईमानदारी का यहाँ बेईमानी कर रही है। बढ़िया आपका